तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास रिहाई समझौते का आज आखिरी दिन। कल से फिर होगी गाजा पट्टी में जंग शुरू। अरब देशों ने गाजा में सेना भेजने का किया ऐलान। अब इजराइल की सेना को गाजा में चुन चुन कर मारेंगे मुस्लिम देश। बंधक बनाई गई लड़कियों को हमास के लड़ाकों से गाजा पट्टी में हुआ प्यार तो फंस गई इजराइल की सेना। इजराइल की सेना के लिए उसके ही बंधक बने खतरा। इजराइल हमास में युद्धविराम के बीच राहत ट्रकों से मुस्लिम देशों ने हमास को पहुंचाए हथियार तो इजराइल की सेना के फूले हाथ पांव। अब इजराइल से जंग लड़ने में कतरा रही है। हमास से जंग लड़ने के लिए इजराइल की सेना ने फिर से गाजा पट्टी में घुसने का किया ऐलान। इजराइल बोला हमास को मिटाने के लिए हमारी सेना तैयार। गाजा पट्टी पर हमला करने के खिलाफ ब्रिक्स के सदस्यों ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की दुनिया के देशों से कर दी अपील। कहा गाजा पट्टी में इजराइल की सेना कर रही है लोगों की हत्याएं, तत्काल रोके दुनिया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास रिहाई समझौते का आज आखिरी दिन। कल से फिर जंग होगी शुरू। अरब देशों ने गाजा में सेना की तैनात, इजराइल को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ था उस युद्ध विराम का आज आखिरी दिन है। आज हमास फिर से इजराइल के 10 लोगों को छोड़ेगा और कल से फिर जंग शुरू हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जंग शुरू होने से पहले इजराइल को परेशान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने गाजा पट्टी में सेना तैनात करने का ऐलान किया है। अरब देशों ने कहा है कि कल अगर इजराइल फिर से गाजा पट्टी पर हमला करता है तो इस हमले को रोकने के लिए अरब देश गाजा पट्टी में अपनी सेना भेजेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कल से फिर जंग शुरू हमास और इजराइल के बीच होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंधक बनाई गई लड़कियों को हमास के लड़ाकों से हुआ प्यार तो फंस गई सेना। दोस्तों आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके 240 लोगों को बंधक बनाकर हमास के लड़ाके गाजा पट्टी लाए थे और उन्हें अब 10-10 करके छोड़ रहे हैं। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन्हीं बंधकों में यहूदियां लड़कियों को भी हमास के लड़ाके लेकर आए थे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो बंधक लड़कियां हैं उनको हमास के लड़ाकों से प्यार हो गया है और वो इजराइल वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इस्लाम धर्म भी कबूल कर लेंगे और आपके लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन हम इजराइल वापस नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने उन्हें इजराइल वापस जाने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें कि इस बात को सुनकर इजराइल की सेना परेशान हो गई है। इजराइल की सेना को लगने लगा है कि अगर हमास के लड़ाकों से इन लड़कियों ने प्यार किया है तो ये हमास के लड़ाकों को इजराइल में जासूसी का काम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की चिंता अब इन्हीं बंधकों ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहत ट्रकों से पहुंच रहा हमास को हथियार, इजराइल की सेना के फूले हाथ पांव। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ है उस युद्ध विराम ने इजराइल को तहस नहस कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मिस्र और मुस्लिम देशों से जो राहत सामग्री गाजा पट्टी पहुंच रही थी, अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन राहत ट्रकों में इजराइल के खिलाफ हमास को मुस्लिम देशों ने हथियार सप्लाई किए हैं। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो इजराइल की सेना के हाथ पांव फूल गए और उसे लगने लगा कि अब वो जंग में किसी भी कीमत पर इजराइल से नहीं, माफ कीजिएगा, हमास से नहीं जीत पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों का चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने किया विरोध। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर चल रही जंगबाजी में अब चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका कूद गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों को चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने गलत बताया है और इसकी आलोचना की है। चीन, रूस और ब्राजील ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की सरकार जो भी गाजा पट्टी में कर रही है वो बिल्कुल गलत है और ये युद्ध अपराध है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिक्स के इन सभी सदस्यों ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दिया है जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने 2024 तक CAA कानून हर कीमत पर लागू करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नई
संशोधन कानून पूरे देश में लागू करने का दावा किया है। उन्होंने मतुआ समुदाय की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 2024 से पहले हर कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा और जितने भी घुसपैठियां हैं उनको बाहर किया जाएगा और जो अन्य लोग प्रताड़ित होकर भारत आए हैं उन सभी को नागरिकता भारत की दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी मंत्री ने ये बड़ा दावा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में कल से फिर जंग शुरू करने का इजराइल ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ था वो आज खत्म हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही इजराइल के विदेश मंत्री ने फिर से हमास से गाजा पट्टी में जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि आज युद्ध विराम का आखिरी दिन है और युद्ध विराम के आखिरी दिन के बाद कल से हम गाजा पट्टी में फिर से घुसेंगे और हमास के खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास से जंग लड़ने के लिए फिर से मैदान में इजराइल की सेना लौटेगी, क्योंकि इस सेना को धो धोकर हमास ने गाजा पट्टी में पीटा था। फिर भी ये दोबारा से जंग लड़ने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी नाक पूरी दुनिया में कट गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन्हीं बंधकों में यहूदियां लड़कियों को भी हमास के लड़ाके लेकर आए थे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो बंधक लड़कियां हैं उनको हमास के लड़ाकों से प्यार हो गया है और वो इजराइल वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इस्लाम धर्म भी कबूल कर लेंगे और आपके लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन हम इजराइल वापस नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने उन्हें इजराइल वापस जाने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें कि इस बात को सुनकर इजराइल की सेना परेशान हो गई है। इजराइल की सेना को लगने लगा है कि अगर हमास के लड़ाकों से इन लड़कियों ने प्यार किया है तो ये हमास के लड़ाकों को इजराइल में जासूसी का काम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की चिंता अब इन्हीं बंधकों ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राह ट्रकों से पहुंच रहा हमास को हथियार, इजराइल की सेना के फूले हाथ पांव। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ है उस युद्ध विराम ने इजराइल को तहस नहस कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मिस्र और मुस्लिम देशों से जो राहत सामग्री गाजा पट्टी पहुंच रही थी, अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन राहत ट्रकों में इजराइल के खिलाफ हमास को मुस्लिम देशों ने हथियार सप्लाई किए हैं। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो इजराइल की सेना के हाथ पांव फूल गए और उसे लगने लगा कि अब वो जंग में किसी भी कीमत पर इजराइल से नहीं, माफ कीजिएगा, हमास से नहीं जीत पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों का चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने किया विरोध, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर चल रही जंगबाजी में अब चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका कूद गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों को चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने गलत बताया है और इसकी आलोचना की है। चीन, रूस और ब्राजील ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की सरकार जो भी गाजा पट्टी में कर रही है वो बिल्कुल गलत है और ये युद्ध अपराध है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिक्स के इन सभी सदस्यों ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दिया है, जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने 2024 तक CAA कानून हर कीमत पर लागू करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू करने का दावा किया है। उन्होंने मतुआ समुदाय की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 2024 से पहले हर कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा और जितने भी घुसपैठियां हैं उनको बाहर किया जाएगा और जो अन्य लोग प्रताड़ित होकर भारत आए हैं उन सभी को नागरिकता भारत की दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी मंत्री ने ये बड़ा दावा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में कल से फिर जंग शुरू करने का इजराइल ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ था वो आज खत्म हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही इजराइल के विदेश मंत्री ने फिर से हमास से गाजा पट्टी में जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि आज युद्ध विराम का आखिरी दिन है और युद्ध विराम के आखिरी दिन के बाद कल से हम गाजा पट्टी में फिर से घुसेंगे और हमास के खिलाफ जंग
बढ़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास से जंग लड़ने के लिए फिर से मैदान में इजराइल की सेना लौटेगी, क्योंकि इस सेना को धो धोकर हमास ने गाजा पट्टी में पीटा था। फिर भी ये दोबारा से जंग लड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इनकी नाक पूरी दुनिया में कट गई है।